Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you परसेंटेज पार्ट 9। तो परसेंटेज को हम अपने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आप सभी दृष्टिबाधित छात्रों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को अपने सभी दृष्टिबाधित दोस्तों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी मैथमेटिक्स को विद एक्सेसिबिलिटी पढ़ने का अवसर मिले और हमारी जो मेहनत है, हमारा जो मोटिव है विजुअली को मैथमेटिक्स पढ़ाने का, वो सफल हो जाए। तो और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 15 अंकों से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 46% अंक मिले और वह पास होने की न्यूनतम सीमा से 33 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। यहाँ पे क्या कहा गया, एक स्टूडेंट था, एक ही एग्जामिनेशन में दो स्टूडेंट थे, एक को मिले हैं 30% मार्क्स, ठीक है, और वह 15 मार्क्स से फेल हो गया। कितने मिले हैं, 30 यानी कि 30%, और वह 15 यानी कि 15 अंकों से फेल हो गया है। और उसी एग्जामिनेशन में दूसरे को मिले हैं कितने, 46%, कितने, 46%। और उसका क्या है, वो पास होने का जो न्यूनतम क्राइटेरिया होता है ना, वो उससे अधिक लाया है, कितने, 33 यानी कि 33 अंक। तो पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस परीक्षा में, पूर्णांक कितने का था। तो पहले क्या करेंगे, दोनों के लिए मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट जो मार्क्स है ना वो पूरे कर लेंगे। जैसे 30% वाला है, जैसे 30% मिले हैं, उसे अगर हम 15 अंक और दिलवा दें तो वो पास हो जाता, नहीं हो जाता, मिनिमम अंकों से पास हो जाता है, नहीं है। तो पहले वाले के लिए पास होने के लिए कितने चाहिए, 30% तो मिले ही, प्लस में 15 अंक और मिल जाते, तो इतने में ये पास हो जाता। कितने, 30% प्लस 15 यानी कि 30% प्लस 15, ठीक है, ये इसके लिए पास हो जाता। और जिसे 46% मिले हैं, उसे एक्स्ट्रा मिले हैं, तो उसके अगर हम उसमें से 33 यानी कि 33 अंक कम कर दें तो वो भी एकदम पास होने के क्राइटेरिया पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसे 33 अंक हैं, वो ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो उसमें से हम कम कर दें तो वो भी एक पास होने का एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले पार्ट में बताया पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। 46% में से हम अगर 33 अंकों को घटा दें, क्यों, क्योंकि हमें दोनों के पास होने के लिए केवल न्यूनतम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो हम दोनों की इक्वेशन बना रहे हैं। तो पहले वाले के लिए क्या था, पास होने के लिए 30% तो मिले ही, प्लस में 15 अंक और दिलवा दें तो वो पास हो जाता, ठीक है। और जिसे 46% मिले हैं, कितने, 46%, तो उसमें से अगर हम -33 कर देते यानी कि 46% -33, तो ये पास हो जाता। अब दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि ये दोनों के लिए पास होने के लिए न्यूनतम मिनिमम क्राइटेरिया है। तो इसके लिए क्या है, 30% प्लस 15, और उसके लिए क्या है, तो हम बराबर में रख देंगे, इक्वल में क्या रखेंगे, 46% -33, ठीक है। हमने क्या किया, 30% प्लस 15, ये पहले वाले के लिए मिनिमम पास होने के लिए है, ठीक है। इक्वल में हम रखेंगे 46% -33, ये दूसरे वाले के लिए है। तो हम अंक अंक को एक तरफ लाएंगे, ठीक है। जो माइनस के 33 हैं 46% की तरफ, वो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 30% प्लस 15 तो पहले से ही है, और जो माइनस के 33 हैं वो इधर आके प्लस के हो जाएंगे, है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 30% प्लस 15 प्लस 33 इज इक्वल टू 46%, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 30% प्लस 48 इज इक्वल टू 46%। अब जो 30% है इन्हें हम उधर लेके जाएंगे 46% की तरफ, तो इधर ये प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 48 इज इक्वल टू 46% -30%। तो 48 इज इक्वल टू 46% -30%, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16%। तो 48 इज इक्वल टू 16% यानी कि 16% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 48 आ गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 अपान 16, 16 थी 48, 16 थ्री या 48, तो 1% की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, हर चीज़ हमने कहा था अपने आप में 100% होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन का जो पूर्णांक होगा वो कितना मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, 100%। तो 1% की वैल्यू हमारी 3 आ गई है, तो 100% की वैल्यू 3 × 100, यानी कि जो अधिकतम अंक थे, जो
पूर्णांक था या मैक्सिमम मार्क्स थे उस एग्जामिनेशन में, वो कितने थे? वो 300 यानी कि 300 अंकों की परीक्षा थी। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 300 मार्क्स, ठीक है। इसे हम शॉर्ट टेक्निक से कैसे कर सकते हैं? अगर हमें डायरेक्ट निकालना है यहाँ पे क्या, मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक या पूर्णांक, तो इसका फार्मूला बन जाएगा बराबर में हमारा एक को मिले कम अंक प्लस दूसरे को मिले अधिक अंक, ठीक है, और अपान में परसेंटेज का अंतर और इंटू 100। तो हमें पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। बराबर में एक को कम कितने मिले हैं? एक को कम मिले हैं 15, यानी कि वो 15 से फेल हुआ है, प्लस दूसरे को मिले अधिक अंक तो उसे 33 अधिक मिले हैं, तो 15 प्लस 33 अपान में परसेंटेज का अंतर, एक को मिले 46%, एक को मिले हैं 30%, तो अंतर कितना आ जाएगा? 46% 30% का 16। तो 15 33 48 और अपान में 16 और इंटू में हमने कहा 100, यानी कि एक को मिले कम अंक प्लस दूसरे को मिले अधिक अंक अपान में परसेंटेज का अंतर, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज यानी कि इंटू 100। तो एक को 15 कम मिले प्लस में दूसरे को 33 अधिक मिले, तो ये 15 33 कितने 48 अपान में डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, तो 46 और 30% का डिफरेंस कितना है? 16। तो 48 अपान 16 यानी कि 16 है, 48 अपान 16 इंटू 100। तो 16 से 48 को काटोगे 3 टाइम, तो 3 इंटू 100 यानी कि 300। तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, ठीक है। अंक अंक को ऐड कर लो और परसेंटेज के अंतर से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से भी आ जाएगा हमारा, ये पूर्णांक का फार्मूला बन सकता है शॉर्टकट, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, है नहीं? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक मिले और इसके बाद भी वह 12 यानी कि 12 मार्क्स से फेल हो गया, तथा उसी परीक्षा में दूसरे को मिले हैं 32 यानी कि 32%, और वह पास होने की मिनिमम यानी कि न्यूनतम सीमा से 4 अंक 4 मार्क्स अधिक लेके आता है। तो बताइए परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक कितने का था, ठीक है, या अधिकतम अंक कितने थे, और आपको बताना है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। तो पहले एक को मिले हैं कितने? 28%, और वह जो 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, यानी कि उसे 12 अंक कम मिले, दूसरे को मिले 32% और वह 4 अंक अधिक लेके आया है। तो पहले जिसे 28% मिले उसे अगर हम 12 अंक और दिलवा दें तो वो पास हो जाएगा, है नहीं है? तो 28% प्लस 12 यानी कि 28% प्लस 12 क्या 28% प्लस 12, तो ये पास हो जाएगा। दूसरे वाले को क्या है 32% में से अगर हम उसे जो 4 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं उसे हम अगर लेस कर दें तो वो भी पास हो जाएगा, यानी कि 32% माइनस 4, तो ये भी पास हो गया। दोनों को कर देंगे इक्वल, तो 28% प्लस 12 इज इक्वल टू 32% माइनस 4, तो माइनस 4 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 28% प्लस 12 प्लस 4 हो जाएंगे, क्योंकि उधर माइनस के थे इधर आके प्लस के हो गए, 4 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 32%। तो 28% प्लस 12 और 4 कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस के हैं दोनों, तो 16, यानी कि 28% प्लस 16 इज इक्वल टू 32%। अब 28% को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के हैं। हमारा क्या था 28% प्लस 16 इज इक्वल टू 32%, तो अब हम उधर ले जाएंगे इन्हें 28% को, तो 16 बचेंगे केवल इधर, 16 इज इक्वल टू 32% माइनस 28%, तो 16 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 32% में से 28% को सब्ट्रैक्ट करो तो 4%, यानी कि 16 इज इक्वल टू 4%। तो 4% की वैल्यू हमारी 16 आई है, तो 1% की वैल्यू आएगी 16/4, यानी कि 4 आ गई 1% की वैल्यू। 4% की वैल्यू 16, तो 1% की वैल्यू 16/4 यानी कि 4। 1% की वैल्यू 4 आ गई हमारी, तो 100% की कितनी आ जाएगी 4 इंटू 100, यानी कि 4 गुणा 100 कितना 400, यानी कि 400। तो अधिकतम अंक उस परीक्षा में कितने थे 400 थे, 400 थे। अब उसने पूछा है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो जो फेल हुआ उसे कितने मिले थे, उसे 28% मिले थे। कितने मिले थे 28%, तो 400 का 28% निकाल दो, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे 400 का 28%, तो 400 का की जगह पे गुणा 28 अपान में आ जाएगा 100, है नहीं, परसेंट हटेगा तो 28, 400 का 28% यानी 400 का 28%, 400 का की जगह पे इंटू 28% हटेगा अपान में 100, तो 100 के 2 जीरो से 400 के 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 इंटू 28, तो है नहीं, तो ये आ जाएंगे कितने 1 1
112 यानी कि 112 है, ठीक है, कितने 112 है। इतने तो उसे मिले थे, कितने मिले, अगर पूछता उसे कितने अंक मिले जो फेल हुआ तो 112 अंक तो मिले, और वो 12 अंकों से फेल हुई तो हुआ था, तभी तो पास होगा वो। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हो जाएंगे, 112 तो मिले, प्लस में 12 और मिलते उसे, तो 112 प्लस 12 है 112 प्लस 12 यानी कि 124, 124 अंक है नहीं, कितने चाहिए थे, 124 अंक। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक 124 चाहिए थे, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए था, तो उसे 28% तो मिले ही, कितने मिले, 28% मिले ही, और वो 12 अंकों से फेल हुआ है। तो जब हमारी 4 अंकों पर 1% बन रही है नहीं है, 4 अंकों पर 1% बन रही थी, हमने उधर निकाला था ना, 1% की वैल्यू 4 आई थी, यानी कि 4 अंकों पर 1% बन रही है, तो 12 अंकों पर कितनी परसेंट बनेगी, 8 अंकों पर 2%, और 12 अंकों पर कितनी 3%। तो उसे 28% मिले, यानी कि वो 12 अंकों से या 3% से फेल हुआ है, तो 28% प्लस 3% यानी कि 31%, 31%। तो पास होने के लिए यहाँ पे अंक पूछा है तो 124 यानी कि 124, और पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत मार्क्स तो 31%, और 400 का मैक्सिमम मार्क्स आ ही गया, अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक। या ऐसे भी कर सकते हो, 124 अंक चाहिए पास होने के लिए न्यूनतम, और कितने में 400 में से, तो 124/400 इंटू 100, इस तरह से भी आप निकालोगे ना, तब भी ये 31% आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने पूर्णांक निकाला, 400 आ गया, फिर हमने क्या किया, उसे 28% मिले, तो 400 का 28%, 400 का 28%, मैक्सिमम मार्क्स 400 और 400 का 28% निकाला, तो वो आ गया 112, और प्लस में वो 12 अंकों से फेल हो गया था ना, तो 12 अंक उसमें ऐड कर दो, तभी तो पास हो पाएगा, मिनिमम न्यूनतम। तो ये 124, तो पूर्णांक कितने का था, मैक्सिमम मार्क्स थे 400, और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे, न्यूनतम या मिनिमम 124। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं, ठीक है, पूर्णांक 400 या मैक्सिमम मार्क्स 400, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने 124, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब शॉर्टकट टेक्निक क्या है, तो पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक को मिले कम अंक प्लस दूसरे को मिले अधिक अंक अपान में डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इंटू 100। तो पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कम मिले कितने, एक को 12 यानी कि 12 से फेल हुआ, प्लस दूसरे को अधिक मिले 4, तो 12 प्लस 4 कितने 16 हो गए, अपान में डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना 32% और 28% का डिफरेंस आएगा 4, ठीक है, कितना 4। तो वो यहाँ पे परसेंट में नहीं, केवल डिफरेंस ही लिखा जाएगा। तो कितना, एक को मिले कम अंक कितने 12 प्लस एक को मिले अधिक अंक कितने 12 प्लस 4 16, और अपान में क्या आएगा, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है वो 4 आया है, तो 16/4 और इंटू 100, तो 4 से काटा 16 को 4 टाइम में, 4 इंटू 100 400, तो ये पूर्णांक निकल गया हमारा। पूर्णांक कितना, तो उस परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक थे वो 400 के थे। इसके बाद जो पूछ रहा है वो निकाल सकते हो, हमने वो निकाल के बता दिया है। तो इस तरह से अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्लास में, जो लोग हमसे दृष्टिबाधित छात्र क्लास करते हैं वो क्लास में, और जो यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो करते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। अगर अब भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग, कोई बाहर का स्टूडेंट है, अगर वो मतलब हमसे अपनी क्वेरी के बारे में पर्सनली पूछना चाहता है तो वो हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकता है, 6396903649, 6396903649। अगर आप हमसे कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, 6396903649, 6396903649। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और एक अपडेट और है कि आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट में अप्लाई किया था, ये बैंकिंग का एग्जाम होता है, वो लोग अपना एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।